अभी वो एक लड़की आपने टीवी पर सुनी होगी, न्यूज में चल रही है, उसने अपने पति को मार के ड्रम में पैक कर दिया, सीमेंट डाल दी। क्यों? बहुत ध्यान से सुनो, हम जो कहना चाह रहे हैं वो सुनो। जबकि उसका पति बहुत कमाऊ था, कमाने वाला था, पत्नी के कारण उसने अपने माँ बाप तक को छोड़ रखा था कि बस तू खुश रहे। बोलो हाँ। लेकिन उस महिला को क्या हुआ? एक 2 कौड़ी के लड़के से प्यार हो गया और दूसरे मर्द, दूसरे पुरुष के चक्कर में उसने अपने पति को मारकर ड्रम में पैक कर दिया। यही तो घटना है। बोलो हाँ। क्यों मैया? ये नहीं है? ये मैया तो मना कर रही है। आप नहीं थी वहां पे? अच्छा सुनो, अभी नया केस है, आपने नहीं सुना हो तो सुन लो। एक लड़की, एक उसकी छोटी गुड़िया है, 4-5 साल की, जितनी छोटी सी बच्ची, अपने अच्छे सुंदर पति को छोड़कर, कमाऊ पति को छोड़कर मार दिया उसे, और एक लपोड़ू के साथ, झंडू बाम के संग, बिल्कुल 2 कौड़ी का, उसके साथ वो रंगरलियां मना रही, अपने पति को ड्रम में पैक करके मार के चली। क्यों? क्योंकि उस स्त्री का मन उसके कंट्रोल में नहीं था। पूरा खेल कहां से शुरू हुआ? बोलो, मन से। मन जब, अरे रावण का मन लग गया पराई स्त्री में, सर्वनाश हो गया। जब आपका मन पराई स्त्री में या पराये मर्द में लगेगा तो नाश तो होगा। इसलिए कहता हूं कि मन पर इतना कंट्रोल रखो कि कितना भी सुंदर पुरुष हो, पत्नी स्त्री कितनी भी सुंदर हो, पर हमारा मन अपनी पत्नी और अपने पति के सिवा कभी किसी और में मन लगे ही ना। और ये तब संभव है जब आप अपने मन को सत्संग से जोड़ देंगे। धीरे धीरे करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात है सिल पर पड़त, सिल पर पड़त, करत करत अभ्यास के। यदि आपने अपने मन को कंट्रोल करने का तरीका अपनाया होता, मन को साधा होता, जो मन को साधते हैं उन्हीं का नाम साधु है। अच्छा ये बताओ, क्या आप लोग साधु नहीं बन सकते? साधु का मतलब ये नहीं कि हम अकेले रहें और बाबा जी बन के रहें, माला पहने। ये साधु मतलब ये नहीं। जो लोग अपने मन को साध लें वो सब साधु हैं। आप भी साधु बन सकते हैं। पहले के लोग गृहस्थ संत थे कि नहीं? आज भी लोग कहते हैं भाई भले गृहस्थ में है पर संत की तरह। संत क्या है? साधना को संत कहते हैं। इसकी भी स्थितियां हैं। साधु, संत, ऋषि, मुनि। कितने हैं? साधु, बोलो साधु, संत, ऋषि और मुनि। ये चारों अलग अलग हैं। अब आप लोग नहीं जानते तो कभी साधु कहते हो, कभी संत कहते हो। लेकिन आप लोग जो बाबा कहते हैं ना, बहुत लोग बाबा जी बाबा, ये बाबा प्रयोग नहीं होता हमारे यहां। बाबा नहीं होता कुछ। साधु होता है, संत होता है, ऋषि होता है, मुनि होता है और गुरु जी होते हैं। बाबा जैसा कुछ नहीं होता। बाबा किसे कहते हैं? चलो बताओ, बाबा किसे कहते हैं? आजकल लोग बाबा, बाबा मतलब साधु नहीं होता। लोग कहते बाबा ऐसे, बाबा, अरे पागल, बाबा का अर्थ बता क्या है? बाबा किसे कहते हैं? चलो बताओ। हैं? दादा को। तुम्हारी बेटी का लड़का तुम्हें क्या बोलता है? और बेटे का लड़का, तुम्हारे पुत्र, तुम्हारा नाती तुम्हें क्या बोलता है? बाबा। बोलो हाँ।
पोता दादाजी को क्या बोलता है? बाबा तुम हो। बाबा तो आप लोग हैं। गृहस्थ में बाबा होता है, कौन सा बाबा? गृहस्थों को बाबा कहा जाता है। पोता क्या बोलता है दादाजी को? वो तो दादा शब्द बाद में है ना, दादाजी, पहले तो बाबा। जैसे पुत्र भी अपने पिता को बाबा कहे, जैसे भगवान कृष्ण नंद बाबा को क्या कहते? बाबा। आज भी महाराष्ट्र में पिता को बाबा कहा जाता है, आई बाबा। माता को आई, पिता को बाबा। बोलो हाँ। बाबा शब्द का मतलब पिता के लिए भी प्रयोग होता, पिता को बाबा कहते हैं। बोलो हाँ। चूंकि आप लोग साधु संतों को भी पिता की तरह मानते रहे तो उन्हें भी बाबा बाबा कहना स्टार्ट कर दिया। लेकिन आपको सब ज्ञान होना, बोल कुछ भी रहे हो पर बोल जो रहे उसका ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। बाबा कौन है? पिता को बाबा और दादा को बाबा कहते। क्लियर है? बोलो हाँ कि नहीं? तो बाबा, लोग कहते ना बाबा, ऐसे बाबा शब्द का प्रयोग संतों के लिए जो करते हैं बहुत अच्छा नहीं है। अब संतों के लिए क्या प्रयोग होना चाहिए? सुनो, सबसे पहली सीढ़ी है साधु। जो मन को साध रहा है, अभी प्रयासरत है, वो साधु है। जिसने मन को साध लिया, इच्छाओं का अंत जिसने कर दिया, कोई कामना नहीं बची, उसे ही कहते हैं संत। साधु पहला स्टेप। दूसरा अंत। अंत हो गया किसका? इच्छाओं का। अंत हो गया वासनाओं का। इसलिए हमारे यहां नागा साधु हैं, नागा संत। क्यों? अब सोचिए कि जब हमारे अंदर कोई कामना ही नहीं है तो हम कपड़े पहने या बिल्कुल ना पहने, क्या फर्क पड़ता है? छोटा बच्चा है, उसकी कोई कामना नहीं है तो छोटा बच्चा नंगा घूमता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं नंगा हूं कि मैंने कपड़े पहन रखे हैं। क्यों जी? बच्चे को कोई फर्क पड़ रहा है? आप मां बच्चे को नंगा घुमाए या मां बच्चे को राजा बाबू बनाए, बच्चे को तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। वो तो मां की गोद में सुसु करे, छिच्छी करे, ना उसे सुसु करने से कोई फर्क पड़ रहा, ना छिच्छी करने से कोई फर्क पड़ रहा। वो मंदिर जाए, वहां छिच्छी कर दे, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। मां की गोद में कर दे, कोई रोक टोक नहीं है, उसे पता ही नहीं है। बोलो हाँ। जहां इच्छाओं का कोई प्रवेश ना हो, वही है संत, साधु संत। फिर ऋषि। जो साधु संत अपने इच्छाओं का अंत करके समाज के कल्याण के लिए रिसर्च करें। जैसे पुष्पक विमान बनाया करदम जी ने, एक विमान बनाया दलपदे जी ने, ब्रह्मास्त्र सुदर्शनास्त्र का निर्माण हुआ। ये क्या हुआ? हमारे ऋषियों ने आयुर्वेद बनाया, हमारे ऋषियों ने पता लगाया कि गुरुत्वाकर्षण कहां है, महर्षि पतंजलि ने योग को प्रकट किया। तो ये सारी विधाएं जो रिसर्च करें संत जन, तो रिसर्च करने से उनका नाम पड़ा, बोलो, रिसर्च करने से नाम क्या पड़ा? ऋषि। इसलिए हमारे यहां रावण ने सीता मां को जब चुराया तो विमान में चुराया था। उस जमाने में भी विमान थे, आज ही विमान है। राइट ब्रदर्स ने 1903 में विमान बनाया था। पहला विमान का आविष्कार कब हुआ? 1903 में सफल परीक्षण हुआ विमान का। किसने बनाया था? राइट ब्रदर्स ने बनाया था। क्या उसके पहले विमान नहीं था? था। हमारे वेद पुराणों में उल्लेख है, रावण ने सीता मैया को विमान में चुराया था। तो रिसर्च करने के कारण ऋषि बने जिन्होंने विमान जैसे चीजों का भी आविष्कार किया। बोलो हाँ। फिर ये आविष्कार नहीं है। कल मैंने बताया कि ऐसे ऐसे मंदिर थे कि मूर्तियां हवा में लटका करती थी, मैंने पूरा कल इसका बताया था। तो क्या ये रिसर्च नहीं थी? बोलो। इसलिए जो रिसर्च करे उन्हें ऋषि कहते हैं।
तो साधु, संत, ऋषि और मुनि। अभी चौथे हैं मुनि। कौन? मुनि मतलब क्या हुआ? जो केवल मनन में लगे हैं। मुनि जिनका मन भीतर की, एक होता है बाहर देखना, एक होता है भीतर देखना, एक होता है बहिर्मुखी, एक होता है अंतर्मुखी। जो बाहर के संसार में ना पड़ा हो, जो भीतर के आनंद में कि मेरे भीतर भगवान है। जैसे हनुमान जी छाती फाड़ते हैं तो कौन निकलता है? हनुमान जी को बाहर मंदिर बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। हनुमान जी ने मन को ही मंदिर बनाकर राम की पूजा शुरू कर दी। इस स्थिति तक पहुंचने का नाम है मुनि। और इससे ऊपर कोई पहुंच जाए तो उसका नाम है संता। एक होते हैं संत और एक होते हैं संता। चौपाई आप पढ़ेंगे तो आ जाएगा। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहां ही सुनहि बहुविधि सब। ये मैया सो रही है। मैया आप कल भी सो रही थी मेरी माँ, रोज का तुम। अब ना सोना मेरी माँ। माला जपने के बहाने सो लेती है मैया। संता कहां ही सुनहि बहुविधि सब। संता कौन? नारद जी जैसी श्रेणी, हनुमान जी जैसी श्रेणी को क्या बोलते हैं? ये संत नहीं है। हनुमान जी के बारे में क्या लिखा? साधु संत के तुम रखवारे। साधु संत के। इसलिए मेरी मां आप भी गृहस्थ संत हैं। राम के गुरु वशिष्ठ जी, वशिष्ठ जी विरक्त हैं कि गृहस्थ हैं? बोलो, वशिष्ठ जी गृहस्थ हैं कि नहीं? वशिष्ठ जी के पत्नी का नाम क्या है? अरुंधति। वशिष्ठ जी के पुत्र कितने हैं? 100। वशिष्ठ जी के पुत्र हैं बहुत। आपको बताएं, वशिष्ठ जी के पुत्र की हत्या कर दी। आपको पता है वशिष्ठ जी के पुत्रों को मार दिया था विश्वामित्र जी ने। अब ध्यान से सुनो कथा, समझ में आएगा कि गृहस्थ किसे कहते हैं। आप लोगों को तो लगता शादी कर लो और बस घूमो पत्नी के साथ, यही गृहस्थ। वशिष्ठ जी के पुत्र हुए, उन पुत्रों को विश्वामित्र जी ने मार दिया। विश्वामित्र जी जानते कौन है? विश्वामित्र जी वही जिन्होंने राम जी का विवाह माता सीता से करवाया। राम जी को लेके गए ना विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। अहिल्या का जब उद्धार हुआ तो वहां विश्वामित्र जी थे। सुनो, विश्वामित्र जी हैं क्षत्रिय और वशिष्ठ जी हैं ब्राह्मण। एक दिन क्या हुआ कि वशिष्ठ जी के आश्रम में विश्वामित्र जी आए। उस समय विश्वामित्र जी राजा थे, अपनी सेना को लेकर आए। जब सेना को लाए तो विश्वामित्र जी जंगल में आए तो वहां वशिष्ठ जी मिले। तो वशिष्ठ जी ने राजा का, विश्वामित्र जी का स्वागत किया कि आप आए हैं, पानी वानी पिलाया, कुछ खाने को दिया। तो विश्वामित्र जी को वशिष्ठ जी की एक गाय थी, नंदिनी उसका नाम था। वशिष्ठ जी की एक गाय थी, गाय सुंदर। वो गाय बड़ी सुंदर थी। तो विश्वामित्र जी बोले कि महाराज मैं आपकी गाय लेना चाहता हूं। तो वशिष्ठ जी ने कहा महाराज ये गाय हमारी है, हम आपको कैसे दे दें? तो विश्वामित्र जी अड़ गए, नहीं हम तो राजा हैं, तुम देते हो कि हम खोल लें? 3-5 मत करना, मारेंगे। विश्वामित्र जी राजा थे ना, सेना थी और ताकत तलवार की थी। वशिष्ठ जी तो साधु। वशिष्ठ जी बोले विश्वामित्र जी ऐसी बात ना करो, आप अपना भला चाहते हो तो चुपचाप निकलो यहां से। तो विश्वामित्र जी बोले अच्छा हमें धमकी दे रहे हो? सेनापति गाय खोल लो। गाय खोल ली।
विश्वामित्र जी गाय को ले जाने लगे तो नंदिनी रम्हाने लगी। वशिष्ठ जी को देखा, गुरु जी हमें ले जा रहे हैं, आप बचा नहीं रहे। तब वशिष्ठ जी ने कहा, नंदिनी तुम सामर्थ हो, तुम कृपा करो। तब वो गाय कैसी थी? वो गाय अपने शक्ति से जितनी सेना चाहे प्रकट कर लेती थी, और उस गाय ने जो प्रकट किया, अपनी ताकत लगाई, विश्वामित्र जी की सारी सेना को खदेड़ दिया और विश्वामित्र जी को भी पटक के मारा। अब विश्वामित्र जी डर गए। विश्वामित्र जी बोले, हे भगवान, हम राजा, हमारी इतनी सेना, और ये बाबा जी जंगल में अकेले एक गाय के बल पे हमें हरा दिए। तब विश्वामित्र जी समझ गए कि क्षत्रियों के बल से ज्यादा बल ब्राह्मणों का बल है। ब्राह्मणों के पास कौन सा बल है? तप का। कौन सा बल? तपस्या। विश्वामित्र जी समझ गए कि वशिष्ठ जी तपस्वी हैं। वशिष्ठ जी कौन है? तपस्वी। ये गृहस्थ में है, और गृहस्थ में रह के पत्नी के साथ, इनके बच्चे भी हैं। फिर विश्वामित्र जी को आई गुस्सा। उस समय तो गैया मारी तो चले गए, कुछ दिन बाद आए प्लानिंग करके, और विश्वामित्र जी ने आकर वशिष्ठ जी के पुत्रों को मार दिया कि तुमने हमें मरवाया। देखो राजा था ना, राजा हार गया एक साधु से तो गुस्सा तो आएगी, तो बदले की भावना, ईर्ष्या, द्वेष सब ना भरा पड़ा है व्यक्ति के अंदर। तो विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी के पुत्रों को मार दिया। समझना, बहुत ध्यान से सुनना ये कथा। ये कथा भागवत जी की है, अन्य पुराणों में भी ये कथा, महाभारत में बड़ी विस्तार से। अब क्या हुआ कि विश्वामित्र जी ने 100 पुत्रों को, अच्छा वशिष्ठ जी कैसे हैं? वशिष्ठ जी चाहते तो एक संकल्प लेते और विश्वामित्र जी को मार देते। जिनकी एक गाय ने उनकी सेना को पछाड़ दिया, वो वशिष्ठ जी एक तिनका फेंकते ना, तो तप का तिनका फेंकते तो विश्वामित्र जी मर जाते। लेकिन वशिष्ठ जी ने क्रोध, 100 पुत्र मार दिए पर क्रोध नहीं हुआ। जब विश्वामित्र जी ने देखा कि भाई वशिष्ठ जी ने तो क्रोध नहीं किया, हमने इनके पुत्र मार दिए, अब विश्वामित्र जी ने अपना राजपाट सब छोड़ दिया और जंगल में तपस्या करने लग गए कि मैं भी तपस्या करूंगा। मैं भी क्या करूंगा? तपस्या। तपस्या कर करके उन्होंने वशिष्ठ जी के पुत्रों को मारते चले गए। एक दिन क्या हुआ कि विश्वामित्र जी को गुस्सा आई कि मैंने इतनी तपस्या की फिर भी मैं बराबरी, देखो आदमी बराबरी नहीं कर पाता तो उसका नुकसान करना चाहता। विश्वामित्र जी ने तलवार उठाई, फिर से बड़ी तपस्या, कई साल तपस्या कर ली। और एक दिन क्या हुआ, रात के 2 बजे विश्वामित्र जी ने तलवार उठाई और विश्वामित्र जी सोचे कि अब मैं वशिष्ठ जी को ही मार दूंगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी, मैं फिर बड़ा कहलाऊंगा। अब लो भैया, रात के 2 बजे थे, वशिष्ठ जी घास की कुटिया में रहते थे, पति पत्नी, पुत्र तो मारे गए थे। अब हुआ क्या कि विश्वामित्र जी जाके कुटिया के पीछे छिपे हैं। तभी वशिष्ठ जी की नींद खुल गई और वशिष्ठ जी और अरुंधति दोनों जागे तो दोनों बिस्तर पर पड़े पड़े